यानी यही है वो चील, वीरांशु सिंघानिया। तभी तुम्हें इसे अभी का अभी मारना चाहती थी, लेकिन क्या करें, नाग नागिन चीलों की तरह धोखे से वार नहीं करते, आंख से आंख मिलाकर वार करते हैं। चील अभी अधमरी हालत में है, इसलिए उसे अभी नहीं मारेंगे, लेकिन वो मरने से बचेगा नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ बानी कि सतयुग से कलयुग अकेला चील नहीं आया होगा, उसके साथ ही भी आए होंगे उसके साथ, जिन्हें हमने सतयुग में नहीं देखा, लेकिन चील का पाप और कुलगुरु उनके बारे में सुना जरूर है। वो भी जरूर आया होगा, क्योंकि ये चील झुंड में रहते हैं। अच्छा है, सब एक जगह होंगे एक साथ, और एक साथ मरेंगे भी। इन सब की एक साथ मौत होगी, जैसे इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ किया, मेरे नाग वंश के साथ किया, सबको मार दिया, मेरे प्यार तक की जान ले ली। इनकी वजह से भोलेनाथ का श्राप मिला मुझे, तुमसे जल्दी मिलने का मौका नहीं मिला मुझे जय। और ये सब उस आकेश, उस वीरांशु सिंघानिया की वजह से हुआ है। इस सब की शुरुआत उसने की ना, लेकिन इस सब का अंत मैं करूंगी। सतयुग में मौत का खेल जो चील ने खेला था, लेकिन उसे इस कलयुग में नागिन दोहराएगी। उसे मिटाने से पहले मैं उसके हर एक अपने को मिटाऊंगी। हाँ जय, हमारी कहानी इतिहास ने दोहराई है ना, लेकिन अब बदले की वो कहानी लिखूंगी जो एक नया इतिहास बनाएगी, जिसे सुनते चीलों की रूह तक कांप जाएगी। महक देख, वो जल्दी देखो किसको क्या पहनना है। ये देखो, एक ये सेट है कुंदन का, और ये कुंदन वाला कौन पहनेगा? मैं। और ये, अरे ये बड़ा वाला भी है। वाह! और जिसको जो समझ आए वो पहन लो। पर सबसे मेन बात तो ये है, लड़कों के मामले में ना बड़ा हाथ मारना, और उसके लिए ना सबसे अच्छा दिन आज ही है। सबसे हिल मिल के बात करना। ओनली हिल मिल के? मॉम, हम तो गले मिल के बात करेंगे, माँ करके बात करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही बात करना, वरना ऐसा ना हो सारी उम्र जिस लड़की को कहती रही ना कि तुझे कोई नहीं लेके जाएगा, सबसे पहले उसे अमीर लड़का ले गया और तुम दोनों घर बैठी रह जाओ। रिलैक्स मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिल मारो। अरे भाई, ये मेरे शेरवानी की इस्त्री खराब हो गई, क्या पहनूंगा मैं? अरे आप ना, पापा लाई मैं कर देती हूँ। ओ मीरा, तूने वो हल्दी चंदन का उपटन लगाया? हाँ। और वो दही बेसन? हाँ। तो मैंने ना मलाई में। माँ। अरे माँ क्या, मिसेस सिंघानिया बनने जा रही है। अब ये सब काम तेरे नहीं है, काम है घुमक्कड़ बानी। ये सारे काम मैं अकेली करूँ? मैं कितने काम कर सकती हूँ अकेले, मेरे बस का नहीं है। देख इधर, ये भी पहली बार तो कुछ नया कर लो, हमेशा एक ही काम करती हो तुम, चाय में शक्कर घोलने का काम। लाइए पापा, मैं इसे आयरन कर देती हूँ। चाची, ये आपकी साड़ी ड्राई क्लीन होके आ गई है। महक देख, ये तुम्हारी मैचिंग बिंदिया। मीरा दीप, आपका लहंगा आ गया, आइए मैं आपको रेडी करता हूँ। देखा, बानी घूमने नहीं गई थी, हमारे तुम्हारे काम करने गई थी वो, हमेशा डरते। हाँ तो बस हो गया ना। सुन, अब ये सब अंदर ले जा, और सबसे पहले ना मीरा को चंगे से तैयार कर, इसका ना रंग निखरना। मीरा दी पहली बहुत सुंदर है। मीरा दी आइए, मैं रेडी कर दूं। हाँ ठीक है, जा ले जा अंदर। रितु, सिंघानिया तुम्हें कुछ अजीब से नहीं लग रहे? भाई, रोका हमेशा लड़की के घर होता है ना? हाँ तो सिंघानियाज है, वो करोड़पति है, उनको तो 100 खून भी माफ है। और हाँ, याद रखो, अगर शादी के फेरे उन्होंने उल्टे भी किए ना, तो समझ लेना कि शादी ना ऐसे ही होती है। वाह भाई, जवाब नहीं तुम्हारा। होना भी नहीं। बानी, मुझे कोई शादी के लिए फोर्स नहीं। मीरा थी, आप ये सब छोड़ो, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि आप उस वीरांशु सिंघानिया को पसंद करती हो? मेरा मतलब है, आपके मन में उसके लिए कुछ भी है क्या? मतलब मैं तेरी तरह उससे नफरत नहीं करती, मगर मीरा थी, आपके मन में ना कुछ भी है तो आप प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि
सिर्फ आप ही हो जो मेरा सच जानती हो। पानी क्या हुआ है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कहाँ थी तू अभी तक? ये बता पहले मुझे। दी आप बैठो। मैं एक रहस्यमय मंदिर गई थी जहां मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। जय के साथ मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है और वीर से मेरी नफरत गलत नहीं है। क्या कर रही हो? जल्दी करो, जल्दी करो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वीर बहुत ही बुरा इंसान है। जितना आप सोच भी नहीं सकती ना, उससे कई ज्यादा वो इविल इंसान है। इनफैक्ट वो इंसान नहीं है, चील है। चील है वो, और नागवंश का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा जानी दुश्मन। मैं फिर भी इस रोके को नहीं रोक रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है उस चील को खत्म करने का। उसके घर में हर एक इच्छाधारी चील जो मौजूद है उसको अपने हाथों से मारने का। लेकिन ये सब करने से पहले मैं श्योर होना चाहती थी कि आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स कुछ तो नहीं है ना? पानी, तेरी बात सुन के मैं शॉक्ड हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ। मैं तुझ पर आंखें मूंद कर भरोसा करती हूँ बानी। मैं जानती हूँ कि तू जो भी करेगी कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। सो यू गो अहेड। तेरी दी हमेशा तेरे साथ है। बस मुझसे प्रॉमिस कर बानी कि तू अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। जय का है। हेलो। अब जय, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं रोके के लिए निकल रही हूँ। व्हाट? तुम करने क्या जा रही हो? वाणी, तुम्हें पता है ना वो लोग कौन है? तुम जाके सीधा शादी रोको। देखो, अगर तुम अपनी चाची नाल को हैंडल नहीं कर पा रहे तो मैं वहां पे आता हूँ, मैं सबको हैंडल कर दूंगा। ओके जय प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वो चील अपने किए का हिसाब चुकाएगा। वो वीर बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा वहाँ पे। अच्छा, तो तुम अकेले जाके सबको मारने वाली हो? रियली वाणी? इसलिए तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी थी आज। तुमने मुझे बताया तक नहीं तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या, तुम करने क्या वाली हो? जय, विल यू प्लीज जस्ट काम डाउन प्लीज। वाणी, हम दोनों की लड़ाई है और इसमें हम दोनों एक साथ हैं। यू नो, पिछली बार जब हम हृदय और नागेश्वरी होके साथ थे ना, तो उस चील ने सब कुछ खत्म कर दिया था, उस राकेश ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इसलिए इस बार मैं उस चील को कोई मौका नहीं देना चाहती। हमारा जो कुछ भी फ्यूचर क्यों ना हो जाए, मैं उस चील की मौजूदगी नहीं चाहती। मैं बस उसे अपनी इक्वेशन से बाहर निकालना चाहती हूँ ताकि इस बार तुम पे कोई खतरा ना है। वाणी, तुम अकेले नहीं डिसाइड करोगे किस पे कितना खतरा है। ओके, ये हम दोनों की लाइफ है। तुम मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, समझी तुम? वो मैं जानती हूँ, इसलिए इस बार मैंने जो सोचा है मैं वो करूंगी, वो भी अपने तरीके से। प्लीज। और क्या है तुम्हारा तरीका? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा प्लीज, और तुम अपना ध्यान रखना। हेलो पानी। बलमा सर, वीर बाबा अभी अभी खिड़की से अपने कमरे में आए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियों को जादू से लॉक किया था। लेकिन वीर बाबा ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। वो साफ साफ दिन के उजाले में अपने कमरे से बाहर चले गए थे। भाई साहब, मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी भगाया वीर को। बस बहुत हो गया, अब मैं वीर को ही लॉक कर देता हूँ, फिर देखता हूँ वो कैसे। सर एक मिनट, वीर बाबा ने खुद ही अपने आप को कमरे में लॉक किया और मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ताकत और जादुई शक्तियां वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है इच्छाधारी चील ऐसा कब करते हैं? जब वो रोशनी के प्रकोप में आ जाते हैं। तो क्या वीर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया? उस काल गणक के हिसाब से अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में इतनी शांति होती? समझ में नहीं आ रहा है कि वीर का करूं तो क्या करूं। अब उसे नया भूत सवार हुआ है शादी करने का। लेकिन सर ये तो अच्छी बात है कि वो आदि नागिन नहीं, एक नॉर्मल इंसान है। अरे हाँ, आज तो वो लोग रोके के लिए घर भी आ रहे होंगे ना? नहीं नहीं, घर पर नहीं। हाँ, इस घर में कोई इंसान नहीं आएगा। सही बात है, हम सबको पता है कि इस घर में नीचे क्या है। इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा, हम उसका नाम तक नहीं लेते। इसलिए रोका इस घर में नहीं बल्कि बगल के बंगले में हो रहा है। और रही बात वीर की, वीर को अपना अतीत अब तक याद नहीं आया है। मतलब तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उस आदि नागिन को ढूंढते रहो। वैसे भाई साहब, वीर को सब कुछ याद आ भी जाता है तो नुकसान क्या है? उल्टा आदि नागिन उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी और हम उसे दबोच लेंगे।
वो मेरा बेटा है, ना कि किसी शिकार के सामने डाला हुआ चारा, समझे? सॉरी भाई साहब, मैं रोके की तैयारी करता हूँ। हाँ। ये अमीरों के घर भी लाइट जाती है क्या? ये बगल वाला बंगला उनका नहीं है क्या? चुप करो, ये भी उनका है, दूसरा घर है। अगल बगल में दो दो बंगले हैं इनके। वाओ, व्हाट अ फन। एक घर रहने के लिए और एक पार्टी के लिए। मैं जाके देखती हूँ। तू क्यों जाएगी? महक तहक नहीं है क्या? ये दोनों जाके देखेंगी ना इस घर के अमीर लड़कों को। सॉरी, कसम से मुझे यहाँ के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि कैसा घर है जहाँ दिन के उजाले में इतना अंधेरा करके रखा है, सब कुछ बंद है। ये लोग कौन है? आज नहीं बचेंगे ये, सबके सब मरेंगे। ये पतला है, आदि नागिन का पतला। स्वीटहार्ट, मेरा ही सपना देख रही थी ना? तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या देख रही थी। सोच सकता हूँ, मेरी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है। लड़कों को आपका स्वागत कुछ नए अंदाज में करना था, इसलिए डांस वांस किया। होप आपको बुरा ना लगा हो। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो खुद डांस करना बहुत पसंद है। मैं तो सारा दिन इनके सर पे नाचती रहती हूँ। पूछिए इनसे। प्लीज। मैं नहीं पीता। मैं पीती हूँ।
तो मैं आपके लिए जूस भिजवाता हूँ मिस्टर शाह। शर्मा। वही शर्मा। क्या करते हो आप? पकड़ लेते ग्लास, पकड़ना ही तो था। समझी जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अच्छा समझी जी, सरनेम तक तो याद नहीं है उनको। और ये सब क्या अच्छा लगता है? दिन में कोई शराब पीता है? अमीर लोग हैं, सब चलता है, स्टाइल भी तो मारना होता है। OMG! ड्रिंक्स? Sure. Thank you. Cheers. अरे क्या हुआ वीर? डैड, यही है वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है। बानी। ये है आपकी होने वाली बहू, मेरी मीरा दी। नमस्ते। अरे मीरा, नमस्ते क्या कर रही है? पैर पड़, आशीर्वाद ले। बस बस ठीक है। चाची ये आपके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि विरांशु सिंघानिया को किसी के आगे झुकने की आदत नहीं है। झुकने की क्या जरूरत है? मैंने आशीर्वाद दे दिया। एक्सक्यूज मी। अरे सिंघानिया भाई साहब, बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। सही कहा तुमने, किसी के आगे मेरा सर नहीं झुकता। करेक्ट। लेकिन अगर ये तुम्हारे आगे झुक गया तो क्या दोगी? बहुत बड़ी बद्दुआ। जान भी नहीं पाओगे कि जान कब चली जाएगी। नमस्ते जी, हेलो जी, ये है दुल्हन। मिस्टर कपूर, फिल्म वाले। माँ, शहर में लड़कियां बहुत गायब हो रही हैं। हाँ गायब तो हो रही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? अरे यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिंघानिया इतने पावरफुल लोग हैं कि लड़कियों की तस्करी या रैकेट चलाएंगे तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सिंघानिया साहब, आपका शराब का लाइसेंस कभी नहीं निकलने वाला। और कोई केस हुआ भी तो मैं हूं ना बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ एक शराब का टैंकर भिजवा देना। चीयर्स। एनी टाइम वकील साहब, जब आप और मिस्टर रॉय जैसे लोग हमारे साथ हैं तो हम हमेशा टॉप पे रहेंगे। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला? किसको मरना है यार? पानी, एक मिनट मेरे साथ आ। पानी, पानी, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। मैंने अभी अभी इन लोगों की बातें सुनी। ये लोग औरतों की, लड़कियों की तस्करी करते हैं। माय गॉड, कुछ भी। मीरा, और तू यहाँ क्या कर रही है? वाह मिस्टर सिंघानिया, तुझे पूरी अपनी फैमिली से मिलवाने वाले हैं। चल, अरे चलना। डोंट वरी, यानी उस टेम्पो में लड़कियों की तस्करी हो रही थी। स्वीट हार्ट, ढाबे वाले को मिस कर रही हो? बहुत। कहो तो बुलवा दूं। वैसे रोटियां मैं उसी से सिखवा रहा हूं आज। A glass of wine? प्लीज पी लो, मुझे लगे तुमने मेरा दिल रख लिया। प्लीज पी लो। तोड़ दिया। आउच। वैसे बसंती वीरू को ही मिली थी। कहानियां बदलती हैं, अंत बदलते हैं विरांशु सिंघानिया। इंतजार करो, तुम भी देखोगे। हाँ, देख ही तो रहा हूं।
वो मिसेस सिंघानिया? वो वीर की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और पवन की बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। ओहो, वैसे मेरा तेरे लिए तो अच्छा ही है, सर पे सास की चिकचिक ही नहीं है। भाई साहब, वो आपके पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, पहुंचे नहीं क्या अभी तक? शुक्ला, यही हमारा मैनेजर है और पंडित भी। और वीर बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल उससे ज्यादा बात भी नहीं हुई हमारी। पहले आप चाय पानी कर लीजिए, वीर आता ही होगा। जा रहे हैं तपेश भाई, जल्दी किस बात की है? वीर, ये लड़की बानी यहाँ वहाँ बहुत घूम रही है। उसने हमारे हर मेहमान पे नजर रखी हुई। वो क्या है, उसे पता है आप क्लब और पब में लिकर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, और वैसे भी शराब का धंधा लीगल है। हाँ, लेकिन सब कुछ देख लिया तो हमारे लिए बहुत awkward हो रहा है। डैड से कहो फिक्र ना करें, मैं हूं ना बानी के साथ। भाई, वाह, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हो। अरे भाई बताओ तो हुआ क्या? गौतम भाई, देखो ना भाई कितना डिस्टर्ब लग रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, एक बार जाके पूछो तो हुआ क्या है। अरे यार, वो छोड़ना यार, बिजनेस की कोई टेंशन होगी संभाल लेंगे। इट्स ओके, अब रहने दो। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। भाई बताओ तो हुआ क्या है? प्लीज भाई कुछ तो बोलिए। शराब। भाई आप ऐसे मुझे डांट क्यों रहे हो? उनसे कोई गलती हो गई क्या? भाई आई एम सॉरी। देख लिया क्या हुआ मुझे? कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जी नहीं, कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, इंसान नहीं। इसलिए कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता, ना ही कोई डायग्नोज कर सकता है, ना ही कोई मुझे ठीक कर सकता है। अरे भाई, ये तो कमाल है यार। इसका मतलब आप एक नाग हो। लेकिन अगर दादी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है, सब शॉपिंग करने गए, इट्स फाइन। लेकिन हाँ यार, भाई मतलब आप कभी भी सांप बन सकते हो। ये भी मतलब मेरा भाई तो सुपर हीरो है। अरे भाई मजा आ गया यार, वेरी गुड। ओके रिलैक्स, डजंट मैटर व्हाट, रिलैक्स। भाई ये देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। ओके लिसन, ये सच तुम किसी को नहीं बता सकते। ओके? हाँ पता है, किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे भाई। क्या चाहिए तुम्हें? वाओ, नॉट बैड। अब तो मुझे मेरे आर्ट से पहचान गई हो। तो जानती हो ऐसा कब होता है जो फीलिंग्स आती है यहाँ। और जानते हो ऐसा कब होता है? कब? जब कोई किसी का पीछा करता है, वो भी चोरी छुपे, और जब उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं होते। कमाल बानी शर्मा, पहले मुलाकात से मैंने अपने इंटेंशंस कितने क्लियर कर दिए थे, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। एनीवे, तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही हो?
अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे हाथ से इतना कुछ चला गया। मतलब इतना बड़ा घर, मालदार पार्टी, मिसेस सिंघानिया होने का गोल्डन मौका जो तुम्हारा था तुम्हारी बहन का हो गया। स्वीटहार्ट, अभी भी टाइम है, रोका हुआ नहीं है। एक हामी भर दो, मीरा वुडंट माइंड, उसे बुरा नहीं लगेगा। यही चाहती हो ऑनेस्टली? ओके, वेट 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 कहीं तुम इस उम्मीद से मेरे घर तो नहीं आए कि कहीं तुम्हें अगर मेरा कोई हॉरिबल डार्क सीक्रेट पता लग गया तो तुम शादी तोड़वा दोगी? हाँ? वैसे बात तो एक ही हुई कि तुम मुझे सिंगल देखना चाहती हो अपने लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं इस घर के चक्कर मार मार के ना प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे तुम्हें सॉरी जो बोलना है। और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। तुम मेरे मीराती के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। और तुमने तो कहा था कि मेरी मीराती का रिश्ता इस घर से जुड़ जाएगा तो मेरा भी तो तुमसे रिश्ता जुड़ जाएगा। तो ऐसे तो तुम मेरे जीजा जी हो जाओगे, राइट? What the hell are you saying? अरे क्यों? क्या कहा था तुमने? दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो मेरी बहन के होने वाले पिया जी अपने जूते ना छुपा के रखना है, क्योंकि मेरी इंटेंशंस क्लियर है, वरना जूते चुरा ले जाऊंगी। होता है ये क्या दिखा मुझे? क्या था वो? अब क्या करूं मैं? क्या करूं गॉड? डोरी खुली हुई थी। आई एम श्योर तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे कंधे का दिल सब कोई देखे। वो जो भी है, मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? कम ऑन, तुम्हें अचानक मीरा की किस्मत से जेलसी नहीं? हाँ, तुम चाहती हो मैं उससे शादी कर लूं, तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे माफ कर दिया। अचानक तुम्हारे मन में मुझे लेके बदलाव कैसा? बाकी चीजों में तुम्हारी मदद की, करेक्ट? तो प्रैक्टिकल रीजंस ये तो बनता है। आओ डोरी बांध देता हूं। कम कम। हाथ पीछे। तुम यहां क्या कर रहे हो? आज रात के फंक्शन की पावर्ची तुम हो ना? हाँ, गेट आउट। ये तुम्हारी जगह नहीं है। जैक की जगह यही है, मेरे बगल में। जैसे तुम्हारी जगह मेरी मीरा दी के बगल में है। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं तुम्हारे लिए इतना खुश क्यों फील कर रही हूँ, और
मुझे जेलसी क्यों नहीं फील हो रही? और मैं तुमसे माफी क्यों मांग रही हूँ? और मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मेरी मीरा दीदी के साथ हो? इस सब की वजह जय है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी और मीरा दी की शादी होगी, सेम डे उसी मंडप पे मेरी और जय की शादी होगी। क्या हुआ? कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? जी चाची। ये क्या किया तूने? तू ठीक तो है? चोट तो नहीं लगी ना तुझे? ये सब क्या किया तूने? हाँ? कुछ खाया भी नहीं तूने? ये ले, खाना खा ले। खा ले, तेरी पसंद का खाना लाया हूं। देख, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, तेरा यहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तुझे इसी तहखाने में रहना होगा। बहस मत कर मुझसे, जो कह रहा हूं वो कर लगा। प्लीज खाना खा ले। पानी। जय, आई एम सो सॉरी। वो अंदर जो कुछ भी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। जय, वो मैं कुछ नहीं पानी। तुमने गलत किया। तुमने मुझे प्रपोज करने का मौका तक नहीं दिया, खुद ही प्रपोज कर दिया। वैसे काफी स्पेशल फील करवाया तुमने मुझे। ओह गॉड, मुझे लगा था तुम गुस्से से एकदम। गुस्सा तो मैं हूं, बहुत गुस्सा हूं पानी, क्योंकि हमारी शादी की वजह वीरांशु सिंघानिया से तुम्हारी नफरत है। और तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया तक नहीं। नहीं बाली, तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि तुमने मीरा दीदी की शादी के लिए हाँ क्यों बोली। तुम जानते हो वीरांशु सिंघानिया वो क्या है, कैसा है, उसके बावजूद तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हो। और हमारी शादी, पानी, हमने अपने पिछले जन्म में इतना कुछ सहा है, और अब जाके हमें मौका मिला है एक दूसरे के साथ जीने का, जिंदगी बिताने का। और तुम होगी। मैं जानती हूँ, पर इस बार मैं अपने दुश्मनों को सबसे पहले खत्म करना चाहती हूँ। और फिर हम साथ होंगे हमेशा के लिए, जैसे भोलेनाथ ने सोचा है एकदम वैसे ही होगा। और एक ही मंडप पे शादी करने का मेरा यही तो मकसद है कि उन सब पे मैं नजर रख सकूं, और किसी भी कीमत पे वीरांशु सिंघानिया की शादी मीरा दी के साथ न होने दूं। शादी खत्म होने से पहले हम उन सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म। लेकिन जय, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो हृदय। ये सब क्या चल रहा है? तू किसी और के रोके में गया और अपनी शादी अनाउंस करके चला आया, और वो भी मम्मी जी कल। हाँ, मुझे एक बात बता, ये सब इमरजेंसी में तो नहीं कर रहा है ना? मतलब कल अगर शादी नहीं की तो फिर परसों डीएनए टेस्ट होगा, ऐसा कुछ? क्या? नहीं
नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? सब बर्बाद कर दिया। मेरी बच्चियां। हाँ मॉम, शादी तो हमारी होनी चाहिए थी तिरकुट पानी से पहले। मेरी बच्ची। चाची नहीं चाहिए मुझे पानी। तू पानी पिलाएगी मुझे? मेरे सपनों पे पानी फेर के तू मुझे पानी पिलाने आई है? अरे ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अच्छा ठीक है, ये जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका? पानी। वो हमारे में से किसी के जान पहचान की है? मतलब उसका परिवार कैसा है, वो कहाँ की है? माँ क्या फर्क पड़ता है, अमीर है गरीब है? तो चुप कर। अमीर गरीब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हम में से कोई जानता है या नहीं। शर्मा है? शर्मा या गुप्ता की बात भी नहीं हो रही। दादी आप इधर बैठो। आई नो हर दादी, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, अब से नहीं लंबे अरसे से। लेकिन इसके पहले तो तूने उसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। पिछले जन्म का याद कहाँ था? क्या? कुछ नहीं। अच्छा जय, मुझे एक बात बता, तूने इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस पा ली, इतना नाम कमा लिया, मुझे लगता है ये लड़की इसी चक्कर में तुम्हें फंसा रही है। एक बात बता, कैसे पटाया तूने उस जय माथुर को? बोल, कैसे पटाया? वो हमारा था। बेटा मुझे पता है तू बहुत समझदार है, जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है, लेकिन बेटा अचानक इतना बड़ा फैसला, उसकी कोई सही वजह तो होगी ना? अरे पापा ऐसा नहीं है। हाँ डैड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम दोनों कब मिले उस लड़की से? मॉम उस दिन मिले थे ना, नूर की निकाह पे। ओह माय गॉड, उस मनहूस दिन। तब तो ये होना ही था ना मम्मी जी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। इसे ना जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी आजकल सीरियल में न जाने क्या क्या होता रहता है। कम ऑन दादी। दादी कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को देखते ही आपको लगता है आप उसे जन्मों से जानते हो। बिल्कुल वो वाली फीलिंग है। दादी कम ऑन। दादाजी से आपसे 2 बार मिले थे, तीसरी बार में आपने शादी कर ली थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिर उनका पोता नहीं यार, कम ऑन। तू ना बहुत शैतान हो गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। लेकिन कल क्यों? दादी हाँ, कल शादी कैसे पॉसिबल है? वेन्यू कहाँ से मिल सकता है? और फिर हमारा होटल तो आई थिंक फुल बुक है ना, सिंघानिया मेंशन खाली है ना। क्या? जय तू ये क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना वो कितने भूखेबाज और मक्कार लोग हैं, और उन लोगों ने धोखे से हमारे रेस्टोरेंट का अपर फ्लोर भी खरीद लिया है। वो सब पक्के हमारे दुश्मन है। और तू तो खुद, क्या नाम है उसका? विरांशु सिंघानिया। कितना नफरत करता है। चाचू मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। पानी की बहन की शादी उस विरांशु सिंघानिया से हो रही है, और वो चाहती कि उसी मंडप में हमारी भी शादी हो जाए। तू कर क्या रहा है? पागलपन है। जिस लड़की को ये चाहता है उससे शादी करने की बजाय उसकी बहन से कर रहा है। बट वो लड़की बानी स्मार्ट है, वो भी इसके दुश्मन को अपना दूल्हा बना रही है, वो भी हमारे खर्चे पे भाई। तापिश भाई, संगीत में ये गाना बजेगा। संगीत, मेहंदी, शादी सब कल है। मैं आप लोग को ऐसे ही नचाने। तू चाहता क्या है? अगर तू बानी से प्यार करता है तो उसकी बहन से शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं बानी शर्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से करती है, मीरा से। वो कभी नहीं चाहेगी मुझ जैसे बदतमीज, कमीने, जाहिल इंसान से। पैसा पैसा और बस पैसा। तभी मैं सोच रही थी तूने बड़े होटल के मालिक ने तुझे कैसे नौकरी दे दी। चक्कर चल रहा था इसका उससे, तभी वो आता था इस घर में इसके पीछे चक्कर मारने। और इसे देखो, इस एहसान प्रोमर्स ने तो अपनी शादी की डेट भी क्या चुनी? मेरी मीरा की शादी वाले दिन। अरे इतना तो सोच लेती कि एक ही तो दिन था कि सब लोग मेरी मीरा को देखते, और तूने मेरी मीरा से वो खुशी भी चुरा ली। हाँ चीप गर्ल। चाची मैं मीरा दी की खुशियां चुराने का सोच भी नहीं सकती। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि वो खुश रहे और सेफ रहे। पापा ये जो फैसला मैंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरी मेघ देख से पहले तो बस माँ। बहन सिंघानिया क्या आ रही है? गाइस प्लीज,
मॉम के ब्रेन क्रैश में गुजर जाने के बाद तब से लेकर अब तक मैं इस घर में हूँ। मैंने आज तक जो किया आप लोगों से पूछ के किया है। हमेशा आप लोगों की सुनी, आप लोगों की बात मानी, आप लोगों पे ट्रस्ट किया है। चाचू लाइफ में पहली बार मैं अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ कि आप लोग एक बार, बस एक बार मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते? Come on. बस अब तो यही चाहती थी ना कि बानी हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। तानी देती रहती थी ना उसे, मेरा दीप। नहीं बानी, ये यही चाहती थी तो आपके सर से बला टल रही है माँ। वो जा रही है हमेशा के लिए इस घर से शादी करके। आप तो उसे बख्श दीजिए। इसलिए उसने ये बुलशिट कहानी बनाई है सेम मंडप में शादी वाली। ये कहानी नहीं, वो सचमुच अपनी बहन से प्यार करती है। गलत जवाब तपिश भाई। वो क्या है कि वो हर पल मेरे पास रहना चाहती है। देख लेना आखिर में मतलब लास्ट में उसकी शादी मुझसे ही होगी। दादी मैं इसमें आगे तभी बढ़ूंगा जब आपके यहाँ होगी। व्हाट? वो ऐसा क्यों करेगी? अपनी बहन को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल मेरी तरह पागल है। बानी शर्मा। मैं जानती हूँ विरांजू सिंघानिया कि तुम मुझे पाना चाहते हो, पर अब ये कहानी वैसी नहीं होगी जैसी 10,000 दिव्य वर्ष पहले थी। अब इस कहानी का अंत कुछ और ही होगा।